हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप सब लोग ठीक होगे, घर पर रहते होगे और सुरक्षित होगे। हाथ धोते हो ना आप लोग बार बार। वेरी गुड। ओके ना हो तो आज मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ। नया तो नहीं है लेकिन आप लोगों को टॉपिक पहले मिल चुका है हुआ है। वाक्य के प्रकार याद है आप लोगों को, पिछली बार हमने पढ़ा था वाक्य के प्रकार। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। वेरी गुड। पहला कौन सा है? रचना के आधार पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो हमने रचना के आधार पर तो पढ़ लिया है। क्या था रचना के आधार पर? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। वेरी गुड। अब हमें क्या पढ़ना है? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? याद है किसी को अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8। वेरी गुड। तो अभी अब देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, जिसमें पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और लास्ट है संदेहवाचक वाक्य। तो हमने ये 8 को नाम जान लिए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8, जिनके नाम आप लोगों के आप सबके सामने हैं। अब देखते हैं इनकी परिभाषा क्या है। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। आप लोगों को पता है सरल वाक्य क्या किसे कहते हैं? सरल वाक्य जिसमें एक ही क्रिया होती है, वो सिंपल होता है ना। तो वैसे ही विधानवाचक भी वाक्य, बस इसमें क्या बताया गया है स्पेशल, कि आपको किसी विषय के बारे में किसी प्रकार की आपको जानकारी मिल रही है। तो देखते हैं उदाहरण के तौर पर क्या दिया गया है। जैसे है भारत एक देश है, यानी यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि भारत क्या है? एक देश है, हमें जानकारी मिल रही है। दूसरा है राम के पिताजी का नाम दशरथ था, यानी कि राम के पिताजी का क्या नाम था? दशरथ था, ये भी हमें जानकारी मिल रही है। फिर तीसरा है ताजमहल आगरा में है। ताजमहल में क्या है? आगरा में क्या है? ताजमहल है। वेरी गुड। अब है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य से हमें तुरंत पता चलता है कि निषेध यानी किसी चीज़ की मनाही या फिर कोई चीज़ ना हो रहा हो। इसे हमें परिभाषा से भी पता चल रहा है कि जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण जैसे मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, यहाँ पे नहीं वर्ड आया है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये निषेधवाचक वाक्य है। फिर मैंने दूध नहीं पिया। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने क्या काम नहीं किया है? दूध नहीं पिया है। और एक सिंपल आपको बताती हूँ कि अगर आपको निषेधवाचक वाक्य पहचाना है तो किसी भी वाक्य में अगर ना, नहीं, कभी नहीं ऐसे वर्ड आए हैं तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो निषेधवाचक वाक्य हैं। अब तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी प्रश्नवाचक वाक्य से सीधा हमें समझ में आता है कि ऐसा वाक्य है, सेंटेंस हमारे सामने रखा जा रहा है जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न पूछने के लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। तो इससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। भारत की राजधानी का नाम क्या है? क्या वर्ड यहाँ पे आया है और लास्ट में कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है आप लोगों को? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इससे ये तुरंत 100% श्योर होता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आप लोगों को पता है ना कि भारत की राजधानी का क्या नाम है? क्या नाम है? सोचो। दिल्ली। वेरी गुड। अब है नेक्स्ट उदाहरण क्या दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है? हमें सबको तो अपना नाम पता ही है, तो ये भी एक क्वेश्चन के तौर पर आ गया है, प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। थर्ड है तुम कहाँ जाने वाले हो। इसके वाक्य के भी अंत में क्वेश्चन टैग लगा हुआ है और कहाँ वर्ड से हमें पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब है आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि ऐसा भी कोई भी सेंटेंस जिसमें अगर हमें कोई ऑर्डर दे रहा है या फिर प्रार्थना की जा रही है तो वो आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। उदाहरण के तौर पर है आप यहाँ बैठिए। जब भी कोई हमारे मेहमान आता है हमारे घर में तो हम उन्हें कहते हैं ना कि आप यहाँ पे बैठिए। हम उन्हें ऑर्डर नहीं करते, हम उनसे प्रार्थना करते कि आप प्लीज़ यहाँ पे बैठ जाइए। फिर नेक्स्ट क्या है? शांत रहो। जब भी क्लास में शोर होता है तो टीचर्स क्या बोलते हैं? शांत रहो, चुप बैठो। तो वो क्या करते हैं? वो ऑर्डर्स देते हैं। समझा आप लोगों को? अब नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति
गहरी यानी अनुभूति, यानी कि क्या हम जब भी कोई भाव अपना प्रकट कर सकते हैं, कि अगर हमें दुख हो, हम खुश हो तो अपना अनुभव प्रकट करते हैं, यानी प्रदर्शन किया जाता है, तो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे ये क्या हो गया, जब भी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो हम इन्हीं सब वर्ड का यूज़ करते हैं ना। फिर आह कितना सुंदर उपवन है, ये भी हम बोलते हैं। फिर है हे राम अब क्या होगा, जब कोई भी चीज़ हमसे खराब हो जाती है तो हम ऐसे ही बात करते हैं। अब है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य की हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में किसी की इच्छा होती होगी, कोई आकांक्षा छुपी होती होगी ना। जैसे परिभाषा में दिखाई दे रही है कि जिन वाक्यों से किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आप कहते होंगे आशीर्वाद की वर्ड आएगी, कि हम आशीर्वाद तो अपनी इच्छा से ही देते हैं ना किसी को। अब उदाहरण है इसमें देखो, नव वर्ष मंगलमय हो। जब भी किसी का बर्थडे होता है या फिर न्यू वर्ष, नया साल लगता है, तो हम क्या कहते हैं, नव वर्ष मंगलमय हो, हैप्पी न्यू ईयर वगैरह वैसे बोलते हैं, लेकिन हिंदी में नव वर्ष मंगलमय हो ऐसा बोला जाता है। और फिर तुम दीर्घायु हो, यानी तुम्हारी आयु लंबी हो, ये भी इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। अब है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी संकेत की जानकारी मिलती हो तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, यानी किसी चीज़ का इशारा हमें मिल रहा हो तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है जिसमें रोहन के पीछे मेरा घर है, यानी कि हम किसी को बता रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि इस रोहन के पीछे मेरा घर है, उधर एक दुकान है, राम का घर उधर है। ये वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हम किसी को इशारा दे रहे हैं, संकेत बता रहे हैं कि मेरा घर किसके पीछे है या फिर उधर क्या है। अब आता है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह यानी डाउट करना। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। शायद कोई हमारी बातें सुन रहा है, शायद कोई हमारी बातें सुन रहा है, यानी हम डाउटफुल हैं कि हम जो बातें कर रहे हैं, कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं ना, धीरे धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा, वैसे ही शायद कोई हमारी बातें सुन रहा है, तो हम इस संदेह में हैं, डाउट में हैं। फिर मुझे लगता है कि यहाँ कोई आया था, ये भी डाउटफुल है कि मुझे लगता है, हम किसी पे शक कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई आया था। ओके, थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।